हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमने लास्ट टॉपिक में एक टर्म पढ़ी थी, करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज बेटा ये चैप्टर आपको प्लस टू क्लास में बहुत हेल्प करेगा, जिसने फिजिक्स पढ़नी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल रखना है। ठीक है, तो बेटा हम रीड करेंगे। ठीक है, क्या है, हम उस दिन पढ़ रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पढ़ा था डिनोट होगा V से, क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज। सिंपली वर्क अपॉन चार्ज, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं W अपॉन Q, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी हमने SI यूनिट भी पढ़ी थी। क्या होता है इसका SI यूनिट, इसको बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। तो SI यूनिट क्या होगा, इसका वोल्ट होगा। ठीक है, लो जी, ये तो हमारा रिपीट कर दिया मैंने। अब एक न्यू टर्म पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। वो क्या है, एक साइंटिस्ट था, कौन था सर, ओम्स लॉ। साइंटिस्ट का नेम था ओहम। ओहम हम बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में भी ओहम ही बोलते हैं। भगवान का कोई सिंबल भी है हिंदू धर्म का। तो बेटा ओहम लॉ, साइंटिस्ट ने क्या बोला था, जितना पोटेंशियल किसी पे अप्लाई करोगे ना, जितनी किसी पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, उतना ही करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कैसे, उसने कहा V डायरेक्टली I मीन्स किसी पे पोटेंशियल, जैसे एग्जांपल दो आपको बोलूँगा कि ज़्यादा करंट कौन सा होगा, जो घर में आता है 220 वोल्ट का, जो आपके खेत में ऊपर से जाता है, क्या आता है, एक वायर जाती है 220 वोल्ट का, या 11,000 वोल्ट का। तो आप क्या बोलोगे, सर जो 11,000 वाला होगा ना, बहुत ही खतरनाक होगा। देखा ही हमने, क्यों, उसमें बेटा वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लॉ क्या था, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट, कि जितना पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, करंट होगा। जब हम इसको डायरेक्टली को हटाएंगे तो उसमें एक नई टर्म आएगी, क्या आएगी, R। बिकॉज डायरेक्टली को बैलेंस करने के लिए कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा, हम R बोलते हैं। और R को किससे लिखते हैं, R को लिखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी है ना, कभी आइडियल नहीं होगी जितना आप अप्लाई करो उतना ही करंट हो, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ उसमें खामियां रही होंगी। ठीक है, उस खामियों को क्या बोलते हैं, हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज, रेजिस्टेंस करंट को आगे जाने से रोकती है। तो देखो, सभी कंडक्टर होते हैं, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। ठीक है, कुछ एलॉय भी है। तो कैसे यूज़ करते हैं, भी बेस्ट है। ठीक है, वो बेस्ट किस पे यूज़ करते हैं, जिस वैल्यू पे, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर हैं, इसको हम कंप्लीट कर लें। रेजिस्टेंस के क्या फैक्टर हैं, रेजिस्टेंस को रुकावट बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ वायर। आपने देखा होगा ना, कुछ किलोमीटर जाने के बाद हमें एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा लेंथ होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस में रुकावट भी ज़्यादा आ जाएगी। अगर रुकावट ज़्यादा आ गई तो करंट फ्लो नहीं होगा। रुकावट का मतलब क्या होता है, किसी को आगे जाने से रोकना। तो मैं फर्स्ट बोलूँगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ, एंड सेकंड क्या होगी,
रेजिस्टेंस क्या होगी, डिपेंड कहाँ पे करेगी बेटा, इनवर्सली एरिया ऑफ, सिंपल एरिया, हमारे एरिया पे वायर कितनी मोटी है कितनी पतली है, रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो फ्यूज की वायर होती है, बहुत पतली होती है, वही करंट जो हमारे सारे घर में आ रहा है वो एक स्मॉल वायर में जाता है, तो वही करंट जो आप हमें केवल तो उसमें भी जाता है, पर एरिया किसका कम होगा, फ्यूज का। जितना कम एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बेटा रेजिस्टेंस के हमने फैक्टर पढ़ लिए। अब आपने एक तो ओम लॉ पढ़ना है, आपकी बुक में भी होगा, उसमें ग्राफ बना होगा ओम लॉ का ऐसा, V एंड I, ठीक है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। डायरेक्टली जब भी कोई डायरेक्टली हो ना तो उसका ग्राफ बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको रीड करोगे, रेजिस्टेंस के फैक्टर पढ़ोगे। क्लियर? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाकर बोल दो, आपको लेक्चर रिपीट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।